Assalamu alaikum dear students, me Sheikh Asif, you are watching SA Math Vibes. Dear students, SA Math Vibes में हम डिस्कस कर रहे थे इन्फिनिट सीरीज़ के ऊपर लेक्चर नंबर 17 है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 17 लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज़ को, उसके टेस्टिंग प्रोसीजर को, और फिर उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स के ज़रिए उसके प्रोसीजर को सीखने की कोशिश करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, टेस्टिंग प्रोटोकॉल को सीखते हैं और उसके बाद उस टेस्टिंग प्रोटोकॉल को डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट न्यूमेरिकल के ऊपर अप्लाई करते हैं और इस प्रोसीजर को समझने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज़, लेट समीशन 1 to infinity -1 raised power n -1 an बी एन अल्टरनेटिंग सीरीज़। आपके पास कोई सी ये वाली अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, देन इफ़ द सीरीज़ समीशन 1 to infinity -1 raised power n -1 an mod is convergent, we say that the alternating series is absolutely convergent। मीन आपके पास जो सीरीज़ आपको गिवन होगी -1 raised power n -1 an, ये कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज़ गिवन होगी, उसको जब आप मॉड में अप्लाई करोगे, अगर वो कन्वर्जेंट होगी तो हम ओवरऑल बोलेंगे वो जो सीरीज़ है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी। देन आपके पास है कंडीशनली कन्वर्जेंट। इफ़ द सीरीज समीशन 1 to infinity -1 raised power n -1 an mod इज़ डाइवर्जेंट, अगर वो डाइवर्जेंट हो, बट समीशन 1 to infinity -1 raised power n -1 an मीन बिना मॉड के वो कन्वर्जेंट हो और मॉड के साथ वो डियर स्टूडेंट्स क्या हो, डाइवर्जेंट हो, वी से दैट अल्टरनेटिंग सीरीज़ इज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट। फिर हम उसको बोलेंगे कि वो सीरीज़ जो है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। मॉड के साथ डाइवर्जेंट हो, बिना मॉड के कन्वर्जेंट हो, तो हम उसको बोलेंगे वो कंडीशनली क्या है, कन्वर्जेंट है। रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, लेट समीशन 1 to infinity an be an infinite series and limit n approaches to infinity an mod over 1 over n, an mod exponent 1 over n equal to L is non-negative number or infinity, मीन an के ऊपर पावर ऑफ 1 over n लो, वो किसी L को अप्रोच करे, जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो उसमें ये वाली अगर कंडीशंस पाई जाएंगी तो उसके मुताबिक उसकी डाइवर्जेंसी और कन्वर्जेंसी डियर स्टूडेंट्स निकलेगी। इफ़ ये वाला L, इफ़ L लेस देन 1 देन सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इफ़ L ग्रेटर देन 1 और इन्फिनिटी सीरीज़ वेल डाइवर्जेंट, फिर वो डाइवर्जेंट होगी। इफ़ L इक्वल टू 1 देन टेस्ट फेल, फिर आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। एंड सीरीज़ में भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। सो ये तीन कंडीशंस हैं डियर स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी को फाइंड आउट करने की। ये प्रोसीजर है जिसको हमने न्यूमेरिकल्स के ऊपर अप्लाई करना है और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी, कंडीशनली कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी हमने निकालनी है किसी भी अल्टरनेटिंग सीरीज़ की जो आपको दी जाएगी डियर स्टूडेंट्स। टेस्ट द सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। सो आपको डिफरेंट अल्टरनेटिंग सीरीज़ दी जाएगी। सो हमने उसके ऊपर ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी वाला टूल अप्लाई करना है और हमने चेक करना है कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है। सो ये डियर स्टूडेंट्स थ्योरी थी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की, कंडीशनली कन्वर्जेंस की और रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की। अब हम इसको डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पे अप्लाई करते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। समीशन 1 to infinity -1 raised power n फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल। सो हम an को बाहर निकाल लेते हैं, an -1 raised power n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल। यहाँ पे अल्टरनेटिंग सीरीज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करती है -1 raised power n। अगर n आपके पास ऑड नंबर हुआ तो वो नेगेटिव आएगा, अगर n आपके पास इवन नंबर हुआ तो वो पॉजिटिव आएगा। सो हमने मॉड अप्लाई करना है। मॉड क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, इसमें हमेशा पॉजिटिव नंबर आते हैं। सो -1 raised power n ये मॉड में स्किप हो जाएगा ड्यू टू एब्सोल्यूट वैल्यू। an mod इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल। हम n की जगह पे
एन प्लस वन रिप्लेस करेंगे, ए एन प्लस वन मॉड इक्वल टू एन प्लस वन मॉड टू एन इंटू एन प्लस वन, तो टू एन प्लस टू मॉड हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया? यूजिंग रेशो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट टेस्ट। हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए रेशो टेस्ट वाला टूल यूज़ किया है ताकि हम फाइंड आउट कर सके एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी टेस्ट को। सो आपके पास रेशो टेस्ट क्या था कि ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन, अगर वो आपके पास लेस देन वन हो तो कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन वन हो तो डाइवर्जेंट है, इक्वल टू हो तो वो क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, वो टेस्ट फेल हो जाता है। सो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन मॉड ओवर ए एन मॉड। सो रेशो टेस्ट के ऊपर जो डियर स्टूडेंट्स क्लास है वो भी मेरी प्लेलिस्ट में इन्फिनिट सीरीज़ वाले लेक्चर के में मौजूद है, आप जाके वहाँ से व्यू कर सकते हैं। यूजिंग रेशो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन मॉड डिवाइडेड बाई ए एन, लिमिट n approaches to infinity a n plus 1 mod n plus 1 mod divided by 2n plus 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये डिवीजन में आ रहा है a n mod, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेके इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल ले 2n mod divided by n mod। सो फाइनली इसको फिर ऐसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। लिमिट n approaches to infinity n plus 1 डॉट n फैक्टोरियल 2n plus 2 2n plus 1 2n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। हमने इसको इन दोनों टर्म्स को आगे एक्सपेंड किया ताकि 2n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कैंसिल हो सके। सो ये कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 2n फैक्टोरियल से ये 2n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल। फाइनली टर्म क्या बचेगी आपके पास? n प्लस 1 2n प्लस 2 2n प्लस 1। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n आप नॉमिनेटर से भी कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लेंगे, तो ये n और ये n स्क्वेयर हो जाएगा, इससे एक n ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या? 1 प्लस 1 बाई n, n इंटू 2 प्लस 2 बाई n, 2 प्लस 2 बाई n। पीछे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 1 ओवर n। सो नंबर ओवर इन्फिनिटी हो डियर स्टूडेंट्स, वो क्या आता है आपके पास? 0 आंसर आता है, तो 1 प्लस 0, नीचे फिर इन्फिनिटी आएगा तो 1 और इन्फिनिटी, फिर आपके पास 0 आ गया। सो 0 तो क्या है? लेस देन 1 है, तो हमने यहाँ पे ये सीखा है कि अगर 0 लेस देन 1 हो तो जो सीरीज़ आपकी क्या होती है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है। सो सीरीज़ इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एक और न्यूमेरिकल कंसीडर करते हैं, समेशन 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल माइनस 2 रेज पावर n। सो ए एन इक्वल टू n फैक्टोरियल माइनस 2 रेज पावर n ए एन मॉड। सो ये माइनस 2 जो है आपके पास क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट की वजह से ये पॉजिटिव आएगा, सो n फैक्टोरियल 2 रेज पावर n ए एन प्लस 1 मॉड n प्लस 1 फैक्टोरियल 2n की जगह पे n प्लस 1 रिप्लेस हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं 2 डॉट n डॉट 2, बेस एक जैसी हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 मॉड डिवाइडेड बाई ए एन मॉड, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n डॉट 2 मल्टीप्लाई 2n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। सो आपके पास 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप फर्दर आगे खोलोगे n प्लस 1 फैक्टोरियल डॉट n फैक्टोरियल, इससे ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास बचेगा n प्लस 1 ओवर 2। जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास आएगा इन्फिनिटी बाई 2। सो इन्फिनिटी बाई 2 आपके पास फाइनल क्या रिजल्ट देगा? इन्फिनिटी रिजल्ट देगा। सो अगर इन्फिनिटी रिजल्ट आ रहा है डियर स्टूडेंट्स तो सीरीज आपके पास क्या होगी? डाइवर्जेंट। वी कंसीडर एन अदर न्यूमेरिकल्स, समेशन 1 टू इन्फिनिटी cos n पाई n प्लस 3। सो cos n पाई n प्लस 3 को cos n पाई आपको -1 रेज पावर n के दरमियान वैल्यूज़ को ऑसिलेट्स करता रहता है, मीन -1 1 -1 1। सो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं जनरल टर्म में -1 रेज पावर n n प्लस 3। सो ए एन इक्वल टू -1 रेज पावर n n प्लस 3। सो ए एन मॉड 1 ओवर n प्लस 3। सो हम क्या करते हैं? ए एन से बी एन जो है वो डेवलप करते हैं। बी एन क्या होता है? आपके पास एन जो है वो फार्मूले में आता है, और नॉमिनेटर में एन की हाईएस्ट पावर माइनस डिनोमिनेटर में एन की हाईएस्ट पावर आपके पास, तो एन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एन की पावर आपके पास क्या है? 1 है, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 माइनस 1 n माइनस 1। आपके पास क्या आ जाएगा? n 0 माइनस 1, तो n माइनस 1, इसको लिखा जा सकता है 1 बाई n। सो बी एन आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या डेवलप हो गया? 1 बाई n। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन मॉड ओवर बी एन,
लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n प्लस 3 मल्टीप्लाई n ओवर 1, डोमिनेटर से n कॉमन ले लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर प्लस 3 बाई n 0। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास 1 आ गया। तो अगर आपके पास 1 आया मीन ये 0 के इक्वल आपके पास डियर स्टूडेंट्स नहीं आया, तो हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ कर रहे हैं। सो 1 तो समीशन बी एन इक्वल टू 1 बाई 1 ओवर n, यहाँ पे n की पावर 1 है, और अगर p इक्वल टू 1 हो तो वो आपके पास क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। बी एन आपके पास फिर क्या बनती है, डाइवर्जेंट बनती है। सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ए एन बी आपके पास क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में ये सीखा था, बी एन कन्वर्जेंट, ए एन कन्वर्जेंट, बी एन डाइवर्जेंट, ए एन डाइवर्जेंट। सो आपके पास बी एन क्योंकि डियर स्टूडेंट्स क्या आ गई, डाइवर्जेंट आ गई। सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट समीशन ए एन इज आल्सो डाइवर्जेंट। इसी के ऊपर बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करते हैं। सो ए एन मॉड माइनस ए एन प्लस 1 मॉड। सो ए एन मॉड आपके पास 1 ओवर n प्लस 3 है, माइनस ए एन प्लस 1 मॉड करेंगे, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 4 हो जाएगा। फाइनली आप n प्लस 3 n प्लस 4 एलसीएम लोगे तो आपके पास 1 ओवर n प्लस 3 n प्लस 4 आएगा। सो ग्रेटर देन 0 है ये। सो n मीन यहाँ पे आप n की जगह पे 1 पुट करो तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। सो ए एन मॉड माइनस ए एन प्लस 1 मॉड ग्रेटर देन 0 हो गया फिर। सो ए एन मॉड ग्रेटर देन ए एन प्लस 1 मॉड हो गया। सो ये नॉन इंक्रीजिंग है तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की कंडीशन 1 जो है, सॉरी अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होगी। दूसरी कंडीशन है जी, आल्सो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन मॉड इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n प्लस 3। सो आप लिमिट अप्लाई करें, 0 आ गया। सो दूसरी कंडीशन भी डियर स्टूडेंट्स क्या होगी, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की सेटिस्फाइड होगी। सो बोथ कंडीशंस of alternating series are satisfied. So given alternating series is convergent, hence summation an is conditionally convergent। फिर वो an क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, conditionally convergent होगा। सो ये डियर स्टूडेंट्स डेफिनेशंस ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज़ की हमने सीखी, फिर उसका टेस्टिंग प्रोसीजर सीखा, फिर उसको न्यूमेरिकल्स के ऊपर अप्लाई किया। सो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी, और किसी जगह अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे उसका आंसर ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।